हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी प्यारे साथियों के साथ मैं हूं आपका साथी दुर्गेश और आप सभी के लिए इस अभ्यास बैच में शानदार तरीके के साथ में लोक देवता की आज 7वें नंबर की क्लास, जो अंतिम क्लास होगी इस चैप्टर की, उसे लेकर आया हूं। इस क्लास के पश्चात हम राजस्थान की लोक देवियों पर डिस्कस करेंगे। राजस्थान जीके का एक शानदार बैच, अभ्यास बैच आपका जो है राजस्थान जीके का कॉम्बो बैच आपके बीच में लगातार चल रहा है। चित्रकला, हस्तकला, लोक देवता, त्योहार, मेले, ये टॉपिक अपन कंप्लीट कर चुके हैं और मेरा पूरा प्रयास है कि बेहतरीन कंटेंट के साथ में आपको शानदार तरीके के साथ पढ़ाया जाए, एक अच्छी मेहनत आपके साथ की जाए तो आपका सिलेक्शन होगा और एक दिन आप जो है मित्रों हमारे इस मंजिल को, सफर को एकदम तय करोगे। बिल्कुल, राधे राधे, नमस्कार, सभी साथियों का स्वागत और अभिनंदन है। सुरेश है, विजय लक्ष्मी है, मोहित है और इसी के साथ अंजना चौधरी है। बिल्कुल, चलिए आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। हिस्ट्री के नोट्स अपडेट नहीं करवाए, ये मैं किसी से ट्राई करूंगा क्योंकि हमारे पास जो है हिस्ट्री वाले नोट्स जो है हमारी कोचिंग वाले जो किसी विद्यार्थी से मिलेंगे तो वो मैं अपलोड करवा दूंगा, आप निश्चित रहें। कल आपने बोला था कि भाई वो जो पीडीएफ है वो मर्ज करवा दो, तो मैंने करवाई दी, उसमें कोई प्रकार की समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए भाई, अब बिना किसी देरी के हम करते हैं शुरू और जबरदस्त तरीके के साथ में हम इस राजस्थान जीके में ये वाला जो चैप्टर है मित्रों, इसको हम कंटेंट के साथ में पढ़ने वाले हैं। चलिए मित्रों, आज की सेशन को प्रारंभ करता हूं और हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोक देवता और मैं आपको पिछले 6 लेक्चर इसके पढ़ा चुका हूं। आज इसकी क्लास नंबर जो 7 है मित्रों, ये आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। अभ्यास बैच जो आपका 151 में उपलब्ध है, अभी भी अपने साथियों तक इस न्यूज को पहुंचाइएगा और उन्हें भी बोले कि शानदार कंटेंट के साथ में इस बैच को वो भी परचेज करें ताकि एक अच्छा कंटेंट जो है मित्रों उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले। आप सबको भरोसा है कि शानदार कंटेंट के साथ में हमने पूरे तरीके के साथ मेहनत की और उसी का आज परिणाम है कि आज आप हजारों विद्यार्थियों इस बैच के अंदर जुड़ पाए। चलिए मित्रों, करते हैं शुरू और बिना किसी देरी के। ठीक है, ये कॉम्बो टेस्ट सीरीज है जो आपके राजस्थान जीके पर आधारित है और एक ऐसी टेस्ट सीरीज जिसको मैंने मित्रों टॉपिक वाइज तैयार किया है। 100 से ज्यादा पेपर इसके अंदर अपलोड है और लगभग अगर मैं इस टेस्ट सीरीज की बात करूं तो ये मात्र 51 रुपए के अंदर अवेलेबल है। 5000 से ज्यादा आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर सवाल मिलेंगे। राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान करंट अफेयर्स, वो 1000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। चलिए मित्रों, बिना किसी देरी के आज के सेशन में पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप भी पढ़िएगा और इस प्रश्न का रिप्लाई कीजिएगा। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, बताइए। सर एलडीसी में जो टॉपिक आने वाले हैं वो पहले करवा देना। हरिराम में वही करवा रहा हूं, आप निश्चित रहें, आपकी ये एग्जाम का मुझे ध्यान है, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। ठीक है, देखो भाई, पहला क्वेश्चन है, नीचे 2 बिंदु दिए गए हैं, उनमें से एक अभिकथन ए के रूप में लिखा हुआ जबकि दूसरा कारण आर के रूप में लिखा है और आपको सही कुट की जो है मित्रों पहचान करनी है। पढ़ लेते हैं। रामदेव जी ने हिंदू धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, ये अभिकथन है। कारण बता रहा है कि इन्होंने परावर्तन शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था। क्या ए और आर दोनों सही है? और अगर दोनों सही है तो क्या व्याख्या सही होती है? तो इस व्याख्या को सही करने के लिए हमें कथन कारण वाले सवाल को जब भी करना होता है तब इनके बीच में हम क्योंकि शब्द लगाकर देखें। अगर ये मैच खाता है तो अपना जो है मित्रों इसका उत्तर जो है वो व्याख्या में सही होगा। रामदेव जी ने हिंदू धर्म को संरक्षण प्रदान किया, बिल्कुल ये वाली बात तो सही है। और उन्होंने, रामदेव जी ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए परावर्तन शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था। क्यों चलाया था? क्योंकि जो हिंदू जबरदस्ती से मुस्लिम बनाए गए उनको वापस चेंज करके उनको हिंदू बनाना और उनका शुद्धिकरण करना, तो उस आंदोलन का नाम था परावर्तन शुद्धिकरण। तो यहाँ मित्रों इस प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा ये ए होगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर एक की सही व्याख्या करता है। ये प्रश्न भी जो है मित्रों आपका राइट होगा। बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त क्वेश्चन आपका होगा। 1405 ईस्वी में हुआ जन्म, तो 1405 ईस्वी में 1352 ईस्वी जो कई जगह दे रखा है, उसका मतलब यह है मित्रों कि वो जो विक्रम संवत है उसमें अपने विक्रम संवत में उसको गिनेंगे। ठीक है भाई, आरएस टीचिंग ध्यान रखना। आओ अगले प्रश्न पर। राजस्थान के लोक देवताओं को उनके जो गुरु हैं मित्रों उनके साथ में सुमेलित करें। मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बताया था, सारे लोक देवताओं के गुरु एक साथ सुमेलित करने के लिए बता दिए थे। अब 4 देवता दे रखे हैं। रामदेव जी के गुरु कौन थे, बाबू जी के गुरु कौन है, गोगा जी के गुरु और कल्लाजी राठौड़ के गुरु कौन है। देखो भाई, रामदेव जी और आपके हड़बूजी सांकला जो है मित्रों दोनों के गुरु एक ही व्यक्ति को माना जाता, बालीनाथ जी, जिनका आश्रम या मंदिर आपके मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। बाबूजी राठौड़ ने अपना गुरु बनाया था समर्थ भारती को और गोगा जी के गुरु गस है गोरखनाथ जी, याद रख लेना।
और कल्लाजी राठौड़ के गुरु कौन है मित्रों? योगी भैरवनाथ है। तो यहाँ इस प्रश्न का जो आपका आंसर होगा 3 नंबर आएगा पहले, फिर चौथा नंबर, फिर आपका 2 नंबर होगा और फिर आपका हो जाता है मित्रों पहला नंबर। ये आपके इस तरीके से सम्मिलित करना था और 3 4 2 1 बिल्कुल एकदम सही आंसर है और ये आपका जो है मित्रों राइट उत्तर है। ठीक है भाई। सर मैं दर्शन शास्त्र की थोड़ी जानकारी रखता हूँ, जब भी अपने देश में कोई घटना होती है तो मैं ज़्यादा प्रभावित हो जाता हूँ। कोई उपाय बताए सर। ऐसा कुछ नहीं है लीलाधर सुतार, घटनाएं होती रहती है और उन घटनाओं को छोड़ो, अपने जीवन में जो अपन अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं उसके बारे में सोचो। नेगेटिव बातें हमें नहीं सोचनी है। तुम दुनिया के लिए कितना ही कर लो, दुनिया तुम्हें लास्ट में यही कहेगी तूने मेरे लिए किया क्या। इसलिए अपने खुद पे ध्यान दो। ये पूरी दुनिया स्वार्थी है, इस दुनिया के लिए नहीं जीना उसके लिए जो अपने लिए जी रहा हो। और वो अपने लिए कौन जीता है? अपना परिवार जीता है। उस परिवार से बड़ी कोई दौलत नहीं है। किसी को धोखा मत दो, किसी के साथ गलत मत करो, नीयत खराब मत करो, अपने कर्म पर ध्यान देते रहो, मस्ती से पढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहो, घर वालों को नौकरी लग के बताना है। इस वाली बातों पे फोकस करो। ठीक है भाई। पॉलिटी के लिए कब से क्लास लगाओगे? मोहित भाई देखो, पहले तो मैंने तीनों सब्जेक्ट का वादा किया था आपसे। पॉलिटी मैंने आपको कहा था कि अगर टीचर अवेलेबल होगा तो हम करवाएंगे, और अन्यथा ऐसा कोई अपना वादा नहीं था कि अपन इसमें करवाएंगे। हम तो पहले कह रहे हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर तीनों पढ़ाएंगे। टीचर मिला तो करवा देंगे भाई। ठीक है भाई, याद रखें। अगला क्वेश्चन करो। निम्नलिखित लोक देवताओं को उनकी जन्म स्थली के साथ में सुमेलित करें। मैं आपको काफी बार पढ़ा चुका कि जो देवता है उनके जन्म स्थान भी आपको ध्यान होना चाहिए। रामदेव जी, देवनारायण जी, कल्लाजी राठौड़ और तलीनाथ जी के जन्म स्थल पूछ रहा है। अब तो याद हो गया होगा। रामदेव जी महाराज का जो जन्म है मित्रों, ये बाड़मेर जिले के शिव तहसील में एक गांव पड़ता है, उंडू काश्मीर गांव, यहाँ हुआ। भगवान देव नारायण जी का जन्म मालासेरी डोंगरी, आसीन तहसील भिलवाड़ा में हुआ था। कल्लाजी राठौड़ का जन्म 1544 में सामियाना गांव मेड़ता नागौर में हुआ। और तलीनाथ जी का राठौड़ का जन्म शेरगढ़ ठिकाना जोधपुर में हुआ। जन्म वर्ष भी बता देता हूं। रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी में होता है मित्रों। देवनारायण जी का जन्म आपके 1243 ईस्वी में माना जाता है। और कल्लाजी राठौड़ का जन्म वर्ष पूछे 1544, और अपने तलीनाथ जी का जन्म वर्ष पूछे, ये भी आपके आ जाता है कितना, 1544। और मैंने आपको स्टार्टिंग वाली पहली क्लास में सारे देवी देवता के, अपने जितने भी देवता हैं उनके कालक्रम आपको पढ़ाए थे। ठीक है भाई। तो इस तरीके से अपन ने पूरी बातों के एकदम शानदार तरीके से कर लिया था कंप्लीट, और यहाँ किसी प्रकार की जो प्रॉब्लम है आपको होनी नहीं चाहिए। चलो अगले प्रश्न पे, इसका मिलान करना था, कर देंगे। रामदेव जी का ये चौथा नंबर होगा, देवनारायण जी का भी तीसरा नंबर, कल्लाजी राठौड़ का पहला नंबर हो जाएगा, और तलीनाथ जी का आपका हो जाएगा दूसरा नंबर। तो 4 3 1 2 इस प्रश्न का क्या होगा मित्रों? आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया और शानदार सवाल है। मैं फिर बता देता हूं कि जैसे ये तो है ही सही, आपने और देख लो भाई, गोगा जी का देख लो। गोगा जी का जन्म वर्ष याद रख लेना। कई जगह 954 बता रखा, कई जगह 946 बता रखा, कई जगह 1001 बता रखा। सही आंकड़ा 1001 है। फिर तेजा जी का भी आपको मैंने बताया था। तेजा जी का जन्म आपके कब होता है? तो 1073 ईस्वी में होता है भाई, ये बता दिया था। फिर लोक देवता आपने किसका बताया था? पाबू जी का। और पाबू जी का जन्म आपको बताया मैंने 1239 में हुआ था। ये भी आपको जो है मित्रों पता होना चाहिए। फिर एक लोक देवता है, उनका नाम आता मलिनाथ जी। मलिनाथ जी का जन्म भी आपको मैंने बताया था। इनका जन्म होता है आपके कब? 1358 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन आपको जो है मित्रों पता होना चाहिए। और ये बाकी 3 4 देवता और है जिनके जन्म वर्ष भी आपके फिर लिख दिए मैंने, इनको याद रख लेना। एक सवाल परीक्षा में पक्का आएगा, लोक देवताओं को उनके कालक्रम के अनुसार जमाओ, तो वो आपको पता होना चाहिए। आओ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे 2 बिंदु दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखा, दूसरा उसके कारण आर के रूप में लिखा हुआ है, और सही कूट की जो है मित्रों आपको पहचान करनी है। कर देंगे भाई। देखो एक बार सवाल को। रामदेव जी के ब्यावले, मैंने आपको पढ़ाया था कि रामदेव जी के जो गीत है मित्रों, उन रामदेव जी महाराज की आराधना में गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं? ब्यावले। और रामदेव जी के सर्वप्रथम ब्यावले जो गाए थे वो मलिनाथ जी राठौड़ की धर्मपत्नी रूपा दे ने गाए थे। और रामदेव जी के ब्यावले कामड़िया नायक जाति के भोपों द्वारा गाए जाते हैं। ये वाली बात एकदम 100% क्या है मित्रों? सही है। फिर अगला क्या लिखा? रामदेव जी के ब्यावले तो गाते हैं, पर गाते समय चौतारा, तानपुरा, तंबूरा नामक लोक वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चौतारा क्यों नाम है इसका? क्योंकि इसके अंदर 4 तार होते हैं मित्रों, और 4 तार वाला एक वाद्यंत्र है जिसका प्रयोग अपने रामदेव जी के ब्यावले गाते समय किया जाता। अब मित्रों आपको एक सवाल कंफ्यूज करेगा। ये लोक देवता जो अपने रामदेव जी हैं मित्रों, अगर सवाल ऐसा आ जाए कि रामदेव जी की जो फड़ है
इन रामदेव जी की फट का वाचन किस वाद्य यंत्र से होता है? तो देखो, पाबूजी राठौड़, रामदेव जी और डूंगर जी जवार जी, इन तीन लोक देवताओं की फट के वाचन में एक ही वाद्य यंत्र का यूज होता है और उसका नाम होता है मित्रों आपके रावण हत्था। तो रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। रामदेव जी की फड़ में कामड़ नायक जाति के भोपे, मेघवाल, बलाई, मिरासी आदि जातियां अपने रामदेव जी की फड़ का वाचन करती हैं। और यहाँ रामदेव जी के जो गीत है, ब्यावले हैं, वो गाते समय चौतारा, तानपुरा, तंबूरा नाम का वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी क्या है मित्रों? सही है। अब ये अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी सही है। तो ऐसी स्थिति में आपका यहाँ उत्तर क्या होगा? ए और आर दोनों सही, और आर एक की क्या करता है मित्रों? सही व्याख्या करता। तो प्रश्न का आंसर भी क्या आएगा? ए आएगा। चले अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वही है भाई, कथन कारण वाला। अब पढ़ते हैं कथन को और कारण को और देखते हैं क्या व्याख्या सही है, क्या दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है। वो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पढ़ लो एक बार आप और फिर बताओ मुझे क्या होगा इसका आंसर। चलो पढ़ते हैं भाई। पाबूजी राठौड़ ने देवलचारण महिला की गायों की रक्षार्थ तो अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। मैंने आपको पढ़ाया था कि पाबूजी राठौड़ जब अपना विवाह करने जा रहे थे अमरकोट सूरजमल सोढ़ा की पुत्री फूलम दे सुप्यार दे से, तब इनके दो दोस्त थे चांदा और डामा। उन्होंने बताया कि देवलचारण के पास में काले रंग की केसर कालमी घोड़ी है, वो लेकर आते हैं और तेरी बारात उस पर लेके जाएंगे। पाबूजी उस घोड़ी को लेने गए तो देवलचारण महिला ने उस घोड़ी के बदले में उनकी गायों की रक्षा का वचन लिया और पाबूजी ने कहा कि मैं आपको आपकी गायों की रक्षा करने का वचन देता हूँ। वचन की खातिर उस बंदे ने अपने विवाह में 3.5 फेरों में अपनी शादी को अधूरा छोड़ दिया था। और ये देवलचारण महिला की गायों को बचाने के लिए प्राणों को न्यौछावर करते हैं। 1276 ईस्वी में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। पाबूजी राठौड़ और अपने पाबूजी के एक बहनोई थे जायल नागौर के रहने वाले जिंदराव खींची, इन दोनों के बीच में एक भयंकर लड़ाई होती है और पाबूजी लड़ते हुए 1276 ईस्वी में फलोदी के पास में एक गांव पड़ता है मित्रों, देचू नाम का गांव। इस देचू नामक गांव फलोदी में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये किसके लिए? गायों की रक्षा में अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं। ये वाली बात एकदम 100% क्या है मित्रों? सही है। अगला देखो, पाबूजी राठौड़ ने देवलचारण महिला को गायों की रक्षा के बदले में केसर कालमी घोड़ी भेंट की थी। थोड़ा सा यहाँ लिखने में मिस्टेक है। पाबूजी राठौड़ को देवलचारण महिला ने अपने गायों की रक्षा के लिए केसर कालमी जो घोड़ी है मित्रों, उसको क्या किया था? भेंट किया था। तो ये थोड़ा सा यहाँ ये वाला जो ऑप्शन है इसको सही कर लेना। बाकी आपका जो है मित्रों, यह आपका जो ये प्रश्न है बहुत ही बढ़िया और शानदार आपका सवाल है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर परीक्षा में इस तरीके के सवाल आ गए तो मजा आ जाएगा। पता होना चाहिए बंदे को पूरी कहानी, तब जाकर कथन कारण वाले सवाल राइट कर पाएगा। और याद रख लेना क्या गजब का कंटेंट है इसके अंदर। तो यहाँ देखो भाई, ए और आर दोनों सही है और आर ए की भी सही व्याख्या करता है, ये वाली बात भी सही है। तो ये आपका इसका उत्तर भी क्या होगा? ए होगा। और केसर कालमी घोड़ी जो काले रंग की घोड़ी थी, उस घोड़ी को अपने पाबूजी की फड़ में काले रंग में चित्रित किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का जो है मित्रों चयन करें। कर लेंगे भाई। रामदेव जी को अर्जुन का अवतार माना जाता है। मैंने बताया आपको दूसरी या तीसरी क्लास के अंदर रामदेव जी के उपनाम, तब बताया कि अर्जुन के वंशज के रूप में किस देवता को माना जाता? रामदेव जी। घर का वह स्थान जहां रामदेव जी के पगले रखे जाते हैं उसे ताक कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? रामदेव जी के पगलियों को घर में रखे जाते हैं, उनको ताक। और रामदेव जी के जो पगले हैं इनको रामदेव जी महाराज का क्या माना जाता है? प्रतीक चिन्ह माना जाता है। तो रामदेव जी महाराज का प्रतीक चिन्ह पगलियां हैं और घर में जहां उस स्थान पे रखते हैं उसे ताक कहते हैं। ये वाली बात भी क्या है मित्रों? सही है। फिर देखें तो रामदेव पशु मेला। अब देखो मित्रों यहाँ जोरदार सवाल है। रामदेव जो पशु मेला आपसे पूछे तो इसका आंसर होगा मानसर गांव नागौर। ये मानसर गांव नागौर में लगता है मेला और ये लिखा हुआ वैसे भाद्रपद के माह में नहीं लगता मित्रों, ये माघ महीने में लगता है। इसलिए मित्रों ये जो तीसरा विकल्प है ये गलत हो गया। अब यहाँ देखो एग्जामिनर कितनी जल्दी गलत करवाता है। दुनिया जानती है कि रामदेव जी महाराज का मेला तो रुनेचा में बढ़ता है, पर मेरे लाल उसने क्या पूछा? रामदेव पशु मेला पूछ रहा है। इसलिए उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा फिर मानसर गांव नागौर। और ये रुनेचा रामदेवरा में तो रामदेव जी का मेला लगता, जिसको मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। और 13 ताली नृत्य इसका मुख्य आकर्षण है।
जो कामड़ नायक जाति की महिलाएं करती है। इसमें हिंदू मुस्लिम धर्म के लोग भाग लेते हैं, इसलिए सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है कौन? रामदेव जी का मेला। पर ध्यान रहे, रामदेव पशु मेला माघ महीने में मानासर गांव नागौर में आयोजित होता है। रामदेव जी प्रथम ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। बिल्कुल, रामदेव जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ये राजस्थान के पहले ऐसे देवता है। तो यहाँ आपका तीसरा विकल्प गलत है, बाकी 3 सही है। तो 1, 2, 4 और 1, 2, 4 आपके कहाँ हैं? सी नंबर ऑप्शन में है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी क्या होगा? सी होगा। चलो कोई बात नहीं, गलत हो गया तो अगला पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। फटाक से रिप्लाई कर दो। निम्नलिखित लोक देवताओं को उनके मुख्य पूजा स्थलों के साथ में सम्मिलित करें। ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया था मैंने और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। खेतला जी, जिनको ग्राम रक्षक क्षेत्र रक्षक देवता कहते हैं, और बताया था इनका मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो खेतला जी का मेन मंदिर आपके पाली जिले के सोनाना नामक गांव में स्थित है। फत्ता जी, जिन्हें अस्त्र शस्त्र विद्या के ज्ञाता कहते हैं, मंदिर है सातुग्राम जालोर में। आलम जी अश्व रक्षक देवता हैं, घोड़ा रक्षक देवता दोरीमन्ना बाड़मेर में मंदिर है। हरिराम बाबा सर्प रक्षक देवता है, मंदिर है इनका जोरडा गांव नागौर में। कुछ ही नहीं करना था, ये तो सारे ही सम्मिलित हैं। और इसका आंसर होगा क्या? 1, 2, 3, 4। और मैं अब आपको बता देता हूं किसको क्या कहते हैं। भाई मैंने बोल तो दिया, पर मैं लिख दूं ताकि आपको पता रहे। वैसे मैं पढ़ा चुका हूं मित्रों, पर फिर भी लिख देता हूं, थोड़ा आपके दिमाग में वो बातें रहनी चाहिए। खेतला जी को ग्राम रक्षक या क्षेत्र रक्षक देवता कहते हैं, और बताया था आपको खेतला जी के सर्वाधिक मंदिर डूंगरपुर में। वीर फत्ता जी को अस्त्र शस्त्र विद्या के ज्ञाता कहते हैं। तो अस्त्र शस्त्र विद्या के ज्ञाता या आपके वीर फत्ता जी। आलम जी को आपके राजस्थान में अश्व रक्षक या घोड़ा रक्षक कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए आलम जी का। फिर एक क्वेश्चन है हरिराम बाबा का, सांपों से बचाते हैं, सांपों से बचाते तो नाम हो जाएगा सर्प रक्षक देवता। ये 4 के साथ 4 क्वेश्चन और आपको फ्री दे दिए। और दोरीमन्ना बाड़मेर, जिसको घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। आओ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इनको ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए सही विकल्प का चयन करना। सही विकल्प इनमें से कौन कौन से हैं ये आपको देखना है। पढ़ लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला गोगामेडी पशु मेला है। क्या ये वाली बात सही है? अब आपको पता कि गोगामेडी जो पशु मेला ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये नौहर तहसील में लगता है, हनुमानगढ़ में। और इस गोगामेडी का प्राचीन नाम भी याद है ना, इसको इंद्रमानगढ़ कहते हैं। जो भी 3rd ग्रेड मेंस में पूछ लिया था उसको भी ध्यान रख लेना। अब गोगामेडी पशु मेला गोगा जी की स्मृति में बढ़ता है। इस गोगामेडी वाले स्थान को दूरमेडी कहते हैं। गोगामेडी वाले मंदिर में बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा रखे। वीर बावसी जो आदिवासियों के प्रसिद्ध लोक देवता हैं और उनका मंदिर आपके काला टोकरा सिरोही में स्थित है। पहला पॉइंट भी सही है और अभी तक दूसरा भी सही है। होली के अवसर पर बाड़मेर का जो जालोर का क्षेत्र है उस पर एक लोक देवता की बारात की सवारी निकलती, उस देवता का नाम है इलोजी। और पढ़ा था हमने, इलोजी वो देवता है जिसके संतान नहीं होती, उसको संतान देते हैं। तो इलोजी महाराज को बांझ रोग निवारक देवता कहते हैं। दूसरी बात, इलोजी स्वयं तो कुंवारे रहे पर विवाह का आशीर्वाद देते हैं। तो इलोजी अपने कुंवारों के देवता है मित्रों। और इलोजी के कारण दुलंडी मनाई जाती है, आपको पढ़ाया था मैंने। इसलिए इलोजी को अपने राजस्थान में छेड़छाड़ के देवता कहते हैं। याद रख लेना छोरो, तगड़ा सवाल है। और इनका विवाह हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के साथ होना था, पर होलिका उससे पहले जलकर राख हो गई। ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। तो तीसरा आपका राइट है। अगला देखते हैं। केसरिया कुंवर जी के थान पर जो बोपा होता है वो सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का इलाज अपने मुंह से जहर चूसकर करता है। ये भी आपको बताया। केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र माने जाते हैं
और इनको भी सर्प रक्षक देवता के रूप में माना जाता। बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मित्रों? 1, 2, 3, 4। मैं कह रहा हूं ना कि अब मैंने तुम्हें 6 क्लास पढ़ा दी इसके अंदर, अब इन क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत नहीं है, दनादन आंसर आ रहे हैं आपके, और आने चाहिए ऐसा। ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे 2 बिंदु हैं, एक अभिकथन ए के रूप में, दूसरा कारण आर के रूप में लिखा है, और सही कूट जो है मित्रों हमें उसकी पहचान करनी है। करते हैं एक बार, पढ़ो भाई शानदार। देवनारायण जी की फड़ के वाचन में गुर्जर जाति के भोपों द्वारा जंतर वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पढ़ाया था आपको। लोक देवता देवनारायण जी, जिनकी फड़ राजस्थान में सबसे लंबी, सबसे छोटी, सबसे पुरानी फड़ है, सर्वाधिक चित्रों और सर्वाधिक अपने प्रसंगों वाली फड़ है देवनारायण जी। एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनकी फड़ पर 2 सितंबर 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ, वो भी पढ़ाया। और इनकी फड़ में देवनारायण जी की वाहन सवारी लीलागर को हरे रंग के अंदर चित्रित किया गया, इतना पढ़ाया था। और इनकी फड़ का वाचन गुर्जर जाति के भोपे करते और जंतर वाद्यंत्र का प्रयोग करते हैं, ये वाली बात सही है। जंतर एक सुशीर लोक वाद्यंत्र है जो वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। अब वीणा तो माँ सरस्वती का वाद्यंत्र, तार होते हैं, और तार होते हैं तो फिर ये जंतर सुशीर कैसे हो जाएगा? तो ये जंतर जो है ना मित्रों, मैं आपको बता दूं, इसके अंदर क्या होते हैं, 5 से 6 तार होते हैं, और जिसमें तार लगे होते हैं उसे अपने किस कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता? तत्वाद्यंत्र। तो ये जंतर तत्वाद्यंत्र की कैटेगरी में आता है, जो वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। तो ये वाला सही गलत है और अभिकथन सही है। तो ऐसी स्थिति में आंसर होगा ए सत्य है पर आर क्या है मित्रों? गलत। ये आपका आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया और गजब का ये सवाल। ठीक है, क्लास का टाइम डेली ये रहता है, सुबह 8 बजे कल्चर पढ़ाता हूँ और शाम को 4 बजे मिडिवल हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। उसमें अभी 1-2 दिन आपकी वो जो लाइव क्लास है एप्लीकेशन में नहीं आ रही है, आप चिंता नहीं करें, मैं यूट्यूब से कुछ बच्चों को इसके बैच में अंदर लाना चाहता हूँ, तो वो बच्चे भी आए, उन्हें भी अच्छा कंटेंट मिले। इसलिए मित्रों वो राजस्थान हिस्ट्री का जो मिडिवल पार्ट है वो भी मैं ही पढ़ाऊंगा, वो थोड़े दिन में लाइव करेंगे उस बैच के अंदर। आओ भाई अगले प्रश्न को पढ़िएगा। राजस्थान के लोक देवताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन लिखे हैं और इनको ध्यान पूर्वक पढ़कर विचार करना है और आपको सत्य कथन की पहचान करनी। चलो कर लेंगे भाई। ये कह रहा है कि 31 दिसंबर 1846 को अपने जोधपुर और जो बीकानेर है, इस जोधपुर और बीकानेर की सेना के साथ मिलकर अपने गढ़सीसर नाम का एक स्थान है जो बीकानेर में पड़ता है, इस स्थान पर डूंगरजी जवार जी को घेर लिया था। मैंने पढ़ाया आपको, डूंगरजी जवार जी वो देवता हैं जमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांटते थे, और इनको बीकानेर, जोधपुर और अंग्रेजों की सेना ने साथ मिलकर 31 दिसंबर 1846 को बीकानेर के गढ़सीसर नामक स्थान पर घेर लिया था, और फिर बाद में इन्होंने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया था। बिग्गाजी ने 1393 ईस्वी में बीकानेर के राठौली जोहड़ी नामक स्थान पर गायों की रक्षार्थ हेतु मुस्लिम लुटेरों के साथ में युद्ध किया। मैंने कल ही आपको बताया कि बिग्गाजी वो देवता है मित्रों जो आपके राजस्थान में जाकर समाज के क्या है? कुल देवता। बिग्गाजी ने जब देखा कि मुस्लिम लुटेरे अपने गायों को लूट कर लेकर जा रहे हैं, तो बंदे ने बिना सोचे समझे बीकानेर के राठौली जोहड़ी स्थान पर 1393 में उनके साथ युद्ध किया और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तो पहला भी सही है और दूसरा भी क्या है? सही है। देव बाबा जो कल पढ़ा था, इनको ग्वालों के पालनहार कहा जाता है, कष्ट रोग निवारक देवता, जबकि कुष्ठ रोग निवारक देवता रामदेव जी है। देव बाबा पशु चिकित्सक थे, जिनको राजी करना है तो 7 ग्वालों को भोजन करवा दो, इसलिए मेले का नाम है भोजन थाली मेला। कामा डीग और नगला जहाज भरतपुर में मेला लगता है। ये देव बाबा जिन्होंने अपनी मृत्यु के बाद अपनी बहन एलारी को बात पहनाया था। बात जानते हो मायरा? बहन के बच्चों की जब शादी होती है तो बहन का भाई उसको कुछ आर्थिक सहायता पहुंचाता है, उसको मायरा या बात कहते हैं। बंदे ने मृत्यु के बाद भी अपने मायरा पहुंचाया था, वो देवता है देव बाबा। तलीनाथ जी की जानकारी वीर मायण पुस्तक से प्राप्त होती है, जो किसकी पुस्तक है मित्रों? बादर डाडी। और कल वाले सेशन में मैं आपको बता के गया था कि आप कमेंट करके बताना ये पुस्तक किसकी है। ले मेरे लाल, वीर मायण पुस्तक जो बादर डाडी की है, उसमें हमें तलीनाथ जी के पिता वीरमदेव की जानकारी और उनके पुत्र तलीनाथ जी की जानकारी मिलती। और हमने पढ़ा तलीनाथ जी का वास्तविक नाम गोगादेव राठौड़ या गांगदेव राठौड़ था,
जिनके गुरु जालंधर नाथ ने इनको मरुस्थलीय क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाते हुए देखा तो इसका नाम बदलकर तलीनाथ कर दिया। और तलीनाथ जी जिनको ओरण के देवता कहते हैं, जिनका मंदिर आपके पांचछोटा गांव जालोर में। ये सारी बातें मैंने बता दी थी और यहाँ आपका आंसर होगा केवल 1, 2, 3, 4 सरकारी ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही आंसर आपका फिट बैठेगा। आओ अगले प्रश्न पर। वही क्वेश्चन है, फिर नीचे बिंदु दिए हैं, एक कथन है एक कारण है। चलो पढ़ते हैं भाई एक बार कथन कारण को, क्या आंसर आएगा वो देखेंगे। ये कह रहा है कि मल्लीनाथ जी राठौर ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। आपको पता होना चाहिए मित्रों, शानदार क्वेश्चन है। मल्लीनाथ जी अपने पश्चिमी राजस्थान में लोक देवता के रूप में भी पूजे गए और इन्हें अपने मारवाड़ के शासक के रूप में भी ख्याति प्राप्त थी। मल्लीनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 1399 में क्या काम किया था, तो मारवाड़ के जितने भी संत थे उन सब संतों को क्या किया, एकत्रित किया और संतों को एकत्रित करके अपने मारवाड़ में उस समय वृहद हरि कीर्तन सभा का आयोजन करवाया। जब मल्लीनाथ जी उस मारवाड़ के संतों को एकत्रित करके वृहद हरि कीर्तन सभा का आयोजन कर रहे थे, तब इन्होंने ग्रस्त लोगों को ईश्वर की भक्ति में जोड़ने के लिए एक पंथ चलाया था और उस पंथ का नाम क्या है मित्रों, कुंडा पंथ। अब देखो मित्रों, सवाल कहाँ मिस्टेक करता है। कुंडा पंथ तो मल्लीनाथ जी का है, लेकिन मित्रों अगर आपसे सवाल पूछ ले कि कामड़िया पंथ ये रामदेव जी महाराज ने चलाया था सामाजिक भेदभाव को मिटाने के लिए, तो कामड़ नायक जाति के लोगों का उद्धार करने के लिए रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया, जबकि कुंडा पंथ चलाया किसने, मल्लीनाथ जी। तो ये अपने जो अभी कथन अभी तक लिखा, ये वाली बात तो एकदम सही है। अगला पॉइंट देखो, मल्लीनाथ जी राठौर ने मारवाड़ शासक कानड़ दे के भतीजे थे। अच्छा, ये कह रहा है कि मल्लीनाथ जी जो राठौड़ है ये मारवाड़ के शासक कानड़ देव के क्या थे, भतीजे। मल्लीनाथ जी के पिता थे राव सलका राठौड़ और उनका एक भाई था कानड़ दे जो मारवाड़ के राजा बने थे, और बिल्कुल जब राजा बने तो उनके भतीजे कौन थे, मल्लीनाथ जी। और मल्लीनाथ जी कानड़ दे के पास में ही शासन व्यवस्था को देखते थे, जिन्होंने अपनी पत्नी रूपादे की प्रेरणा से अपने गुरु उगमस बाटी से योग की दीक्षा ग्रहण की। और ये वाला क्वेश्चन फूड सेफ्टी ऑफिसर में पूछा है। 1389 ईस्वी में मल्लीनाथ जी ने अपनी धर्म पत्नी रूपादे, पढ़ाया मैंने, रूपादे जिसको बरसात की देवी कहते हैं, जिसका मंदिर बालोतरा जिले के मालाजला स्थान पर बना हुआ। तो मित्रों ये बातें तो दोनों सही है, पर आप यूं देखो कि योग की दीक्षा प्राप्त की थी इसलिए कुंडापन थोड़ी चलाया था। तो ए और आर सही तो है, पर यहाँ व्याख्या सही नहीं। तो ऐसी स्थिति में इसका उत्तर क्या होगा, बी ऑप्शन। ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इस तरीके का क्वेश्चन आए तो मजा आ जाए। बहुत ही गजब का और शानदार प्रश्न है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। सर, कामड़िया पंथ का हिंदू मुस्लिम से क्या संबंध है? उसका संबंध कामड़िया पंथ का हिंदू मुस्लिम से नहीं है। वो जो अपने मेघवाल समाज के लोग, जो कामड़ नायक जाति के लोग थे, जब उनके समय रामदेव जी का जन्म हुआ तो पोखरण में उनके साथ भेदभाव किया जाता था, तो रामदेव जी महाराज ने उस भेदभाव को मिटाने के लिए कामड़िया पंथ चलाया था। ठीक है भाई, याद रख लेना, लीलाधर। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित विशेषताओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का जो है मित्रों चयन करें। करते हैं भाई। यह मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आयोजित होता है, और मैंने आपको पढ़ा दिया। ये चैत्र वाला महीना आपके कहाँ लगता है, तो तिलवाड़ा में, और तिलवाड़ा आपके पहले बाड़मेर में था, आज कहाँ पड़ता, बालोतरा में। और आपको पता यहाँ कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो उस नदी का नाम आता है मित्रों आपके क्या, लूनी नदी। उस लूनी नदी के किनारे ये मेला बढ़ता है। ये मेला थार पारकर और कांकरेज जैसी गायों की नस्लों के लिए प्रसिद्ध है। ये मेला सांचौरी बैल और मालानी नस्ल के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, और ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है। अब आपको देखना है कि इन चारों विशेषताओं का संबंध किस देवता से, तो पता चल गया तिलवाड़ा बालोतरा से संबंधित है, तो मल्लीनाथ पशु मेला। जबकि गोगामेड़ी पशु मेला गोगा नवमी पर लगता है, जो भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है। रामदेव पशु मेला मेड़ता नागौर, ये आपको मैंने बता दिया। रामदेव पशु मेला ये मेड़ता नागौर में नहीं मित्रों, यहाँ नागौर में मानासर नाम का स्थान पड़ता है, यहाँ लगता है। मेड़ता में तो बलदेव पशु मेला लगता है, थोड़ा याद ध्यान रख लेना। और तेजाजी पशु मेला प्रबत्सर नागौर में था, आज डिडवाना कुचामन में है।
ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और ये मलिनाथ पशु मेला जो है ना, ये मारवाड़ के किस राजा के समय प्रारंभ हुआ था? तो मोटा राजा उदय सिंह के समय। ये मालदेव का पुत्र था भाई, और ये मारवाड़ का पहला शासक था मोटा राजा उदय सिंह, जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके उनकी अधीनता स्वीकार की थी। और इसने अकबर के पुत्र जहांगीर सलीम के साथ अपनी पुत्री जोधा का ब्याह किया था, जिसको इतिहास में जगत गुसाई के नाम से जाना गया। ये क्वेश्चन क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। कल्लाजी राठौड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन की पहचान करें। कल्लाजी राठौड़ पढ़ा था भाई 4 हाथों वाले देवता, और अभी लैब असिस्टेंट में सवाल पूछ लिया था ऐसा, या तो 4 हाथों बोल दो या भुजाएं बोल दो, बात तो एक ही है भाई। तो 4 हाथों या भुजाओं वाले देवता पूछे, वो कौन है आपके? अपने कल्लाजी राठौड़। और 2 सिर वाले देवता भी इनको कहते हैं। एक इनको गुजरात में एक नाम से जाना जाता, ये 3rd ग्रेड एग्जाम में सवाल था। गुजरात में इनको बाती खत्री कहते हैं। और कल्लाजी किसके अवतार हैं भाई? शेषनाग के अवतार। और मैंने कल ही पढ़ाया था तुम्हें कि कल्लाजी राठौड़, जिनको मालवा में आपके क्या कहते हैं, जुझारू वीर नायक के नाम से जाना जाता, तो मालवा में जुझारू वीर नायक है। और कल्लाजी किसके अवतार है भाई? शेषनाग के। तो पहला दूसरा सही है। इन्होंने अकबर के चित्तौड़गढ़ अभियान के समय मुगल सेना के साथ भीषण युद्ध लड़ा। बिल्कुल लड़ा भाई। ये अकबर जब चित्तौड़ पर अटैक करने आया 1567-68 में, तब चित्तौड़ के शासक थे उदय सिंह, और उदय सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी किसको दी थी? जयमल फत्ता को। तब जयमल राठौड़ जब लड़ रहे थे, तो जयमल जब अकबर की संग्राम बंदूक से घायल हुए, तो ये समाचार मिला जयमल के भतीजे कल्ला को। तो कल्लाजी राठौड़ बिना सोचे समझे अपने विवाह को छोड़ के बंदा वहां से आकर चित्तौड़ के उस आक्रमण में लड़ता है। और क्या गजब और शानदार तरीके के साथ में, ये बेहतरीन तरीके के साथ ये भीषण युद्ध लड़ा गया। तो ये वाला पॉइंट भी क्या है आपका? सही। पहला सही है, दूसरा सही है, और तीसरा सही। कल्लाजी राठौड़ को गुजरात में बाती खत्री के नाम से जाना जाता, बिल्कुल कहते हैं। तो यहाँ तो अपना जो है मित्रों सारे ऑप्शन सही है। तो यहाँ इसका उत्तर होगा आपका डी। एक मित्र कह रहा कि सर हुकुम जैन बुक में राठौली जोड़ी का युद्ध 1336 में हुआ था। एक बार मैं इसको देख लूंगा, आरएस टीचिंग हो सकता है, और अगर होगा ऐसा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा डेफिनेटली। बाकी प्रमाणिक पुस्तक का ही ये सारी चीजें आपके बीच में लाया हूं मैं। निश्चित रहें, अच्छा कंटेंट हम पढ़ेंगे। आओ अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। आपको सही देखना है। देवनारायण जी को राज्य क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता। मैंने आपको बताया मित्रों कि देवनारायण जी के पिता थे सवाई भोज बगड़ावत, जो 24 भाई हुआ करते थे, और इन बगड़ावतों की लड़ाई बिनाई के शासक दुर्जन साल से हो गई थी। सवाई भोज बगड़ावत और बिनाई के शासक दुर्जन साल के बीच में लड़ाई हो गई। जब ये लड़ाई हुई थी, इसमें 24 बगड़ावत अपने लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। उस समय बिनाई का जो शासक था दुर्जन साल, ये अपने बगड़ावतों का एक बालक था मेहंदू, उसको पकड़कर अपने बिनाई लेके चला गया, और मेहंदू को वहां जाकर अपने नौकर के रूप में बनाकर रखता है। दुर्जन साल की मृत्यु के बाद सातल पातल वहां के राजा बनते हैं, और वो मेहंदू को वहां का नौकर बना के काम करवाते हैं। देवनारायण जी को जब पता चला कि मेरा भाई मेहंदू आजकल बिनाई के राजाओं के पास है, भगवान देवनारायण जी अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए बिनाई जाते हैं, सातल पातल को मारते हैं, और अपने भाई मेहंदू को वहां नौकर से मुक्त करवाते हैं, और बिनाई का राजा बनाते हैं। इस तरीके से राजा बनाने की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान में अगर किसी ने की, तो वो भगवान देवनारायण जी। इसलिए इनको राज्य क्रांति के क्या कहते हैं मित्रों? जनक। पहला पॉइंट सही है। देवनारायण जी ने कहा कि इन्होंने मालवा से लौटते समय जयसिंह परमार की पुत्री पेमल दे के साथ विवाह किया था। अरे मित्रों, जयसिंह परमार की पुत्री पेमल दे थोड़ी थी, इस बंदे की पुत्री का नाम था पीपल दे। और पीपल दे का विवाह किसके साथ हुआ था मित्रों? तो ये आपको पता है, भगवान देवनारायण जी। पेमल दे तो अपने तेजाजी महाराज की धर्मपत्नी थी, जो पनेर गांव अजमेर की रहने वाली। इस तरीके से मिस्टेक करवाएगा आपसे, तो सेकंड नंबर विकल्प गलत। तेजाजी की वाहन सवारी लीलन के नाम पर भारत सरकार ने 2007 में लीलन एक्सप्रेस संचालित की। लीलन एक्सप्रेस नामक की एक ट्रेन है, जो आपके प्रतिदिन जयपुर से जैसलमेर के बीच में संचालित होती, और ये भारत सरकार ने कब चलाई थी? तो साल 2007 में ट्रेन चलाई थी। इसको ध्यान रखना। और मैंने आपको बताया था देवनारायण विकास बोर्ड के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? ओम प्रकाश बडाना। ये भी एक करंट का एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखना। तो दूसरा गलत है, बाकी सारे सही है। तो आंसर होगा इसका 1, 3, 4।
और ऐसा आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? ऐसा आपको बी विकल्प में मिल रहा है। बिल्कुल, कुछ साथियों ने एकदम सही आंसर बताया, कुछ मित्र मिस्टेक कर गए, कोई बात नहीं, हम सीख रहे हैं, गलती यहाँ हो जाएगी पर एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। राजस्थान सरकार के द्वारा किस स्थान पर तेजाजी सर्प चिकित्सालय की स्थापना की गई? मैंने आपको पढ़ाया मित्रों कि अपने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत जी हैं, जब ये तीसरे कार्यकाल में सीएम थे, तब अशोक गहलोत सरकार के समय मित्रों अपने तेजाजी सर्प चिकित्सालय की स्थापना की गई। और तेजाजी सर्प चिकित्सालय जो है मित्रों आपने कहाँ स्थापित किया? परबतसर में, खड़नाल नागौर में, भावता अजमेर में और बासी दुगारी बूंदी में। अब तुम्हें पता, परबतसर में तो तेजाजी पशु मेला भी लगता है और तेजाजी महाराज का मुख्य पूजा स्थल भी है, ये भी अपन जानते हैं। तेजाजी का मुख्य पूजा स्थल आपके परबतसर में, और ये परबतसर वाला मंदिर किसने बनाया था पता है ना? मारवाड़ के एक शासक थे अभय सिंह राठौड़, उन्होंने बनाया। खंडाल नागौर की बात करें तो ये तेजाजी महाराज की क्या है मित्रों? जन्म स्थली, पता होना चाहिए। और ये भावता अजमेर जहां अपने राजस्थान सरकार ने तेजाजी सर्प चिकित्सालय खोला, और बांसी दुगारी स्थान बूंदी में है, जो तेजाजी महाराज की क्या थी मित्रों? कर्म स्थली। और तेजाजी महाराज की मृत्यु स्थली पूछे तो वो भी बता चुका हूं, अजमेर के सुरसुरा नामक स्थान पर तेजाजी की मृत्यु हुई थी भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन बासक नामक सांप के डसने के कारण। अगला क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प है जो आपको इसमें से असत्य नजर आ रहा है? देख लो, आप पढ़ लो एक बार अच्छे से और रिप्लाई करना। पुस्तक या रचना जिसके लेखक को आप देखना है, कौन सा एक विकल्प है जो गलत है? रामदेव प्रकाश, जो रामदेव जी पर आधारित पुस्तक है और ये राम सिंह पुरोहित के द्वारा लिखी गई। रामदेव चरित्र का बता रहा है रुद्र सिंह तोमर। रामदेव जी की वैली बताई गई हरजी बाटी, और रामदेव जी के ब्यावले बता रहा रत्ना खाती। आराम से आप सोच लो और प्रश्न का उत्तर बता दो, क्या इस प्रश्न का आंसर होगा? क्या गजब का प्रश्न है। चलो भाई, बी आ रहा है, अभी देखते हैं। देखो, रामदेव प्रकाश पुस्तक राम सिंह पुरोहित के द्वारा लिखी गई। रामदेव चरित पुस्तक रुद्र सिंह तोमर की है। रामदेव जी की वैली पुस्तक हरजी बाटी की। और गलत यहाँ कौन सा है? डी गलत है। उसके पीछे रीजन भी बताऊंगा। रामदेव जी के ब्यावले जो है मित्रों नामक जो पुस्तक है, इसको लिखने वाले एक व्यक्ति थे, उनका नाम आता है पूनमचंद। तो पूनमचंद के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। अरे रत्ना खाती ने तो मित्रों नरसिरो मायरो नामक पुस्तक लिखी है मीराबाई के निर्देशन में। तो नरसिरो मायरो नाम का जो ग्रंथ है मित्रों, इससे संबंधित है आपके कौन? रत्ना खाती। और ये रामदेव जी की जो वैली पूछे तो हरजी बाटी, रामदेव जी के ब्यावले पूछे पूनमचंद क्या है, रामदेव चरित आपके रुद्र सिंह तोमर का, और रामदेव प्रकाश आपके राम सिंह पुरोहित। और मैं खुद बता दूं, रामदेव जी खुद एक कवि थे, और जब ये कवि थे तो इन्होंने एक कविता लिखी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इनकी कविता का नाम आता है 24 बाणियां। याद रखना भाई, शानदार जबरदस्त क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। और इस 24 बाणियां नामक कविता में रामदेव जी ने किसका वर्णन किया? तो इसमें रामदेव जी अपने मोसेरे भाई का वर्णन करके गए। उसका नाम था मोसेरे भाई का हड़बू जी सांकला। कि दूजी देह मारी जान जो हड़बू मारो मोसीरो जायो भाई। कि दूजी देह है मेरी है, कि मेरा ये दूसरा शरीर है हड़बू, ये मेरा मोसीरा जाया है। ये रामदेव जी महाराज ने ऐसा लिखा किसमें? 24 बाणियां नामक ग्रंथ में। याद रखिए, शानदार प्रश्न आपका पूरा होता है। अगला क्वेश्चन, नीचे दो बिंदु दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखा है और दूसरा कारण आर के रूप में लिखित है, और सही कूट की जो है मित्रों पहचान करनी है। पढ़ लो आप। पहले इसने अभिकथन दे रखा, असरेशन क्या दे रखा है? कह रहा है कि रामदेव जी ने यूरोपियन क्रांति से पूर्व भातृत्व और बंधुता का पाठ पढ़ाया। जब मित्रों ये यूरोपियन क्रांति हुई थी तो इसका एक मकसद था कि पूरे विश्व में एक अच्छा व्यवहार हो, धर्म के साथ जाति के साथ इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, और हमें बंधुता और भातृत्व को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ये वाली बात तो एकदम 100% सही है, क्योंकि रामदेव जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया और रामदेव जी महाराज ने भातृत्व और बंधुता का पाठ पढ़ाया। ये वाला बात एकदम सही है। रामदेव जी
सभी धर्मों में समरसता को बनाए रखना चाहते थे, बिल्कुल, और उन्होंने यही तो काम किया। हिंदू मुस्लिमों को अपने एकता में बांध के रखा है। जब तो हिंदू इनको कृष्ण का अवतार मानते हैं और मुस्लिम रामदेव जी महाराज को रामसा पीर के नाम से जानते हैं। तो यह आपका ए और आर दोनों सही है मित्रों, और आर ए की सही व्याख्या करता है। यह इस प्रश्न का आंसर होगा। बहुत बढ़िया। चलो अगले प्रश्न पे। चलो सर, कल्चर में क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट होते हैं? दीपक शर्मा, मैं जो पढ़ा रहा हूं तुम ये पढ़ लो, और मैं फिर कह रहा हूं तुम्हें वो टॉपिक पढ़ाऊंगा सबसे पहले जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तुम चिंता मत करो, सारी चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता ये हम नहीं कह सकते। हाँ, पर हम अंदाज लगा सकते हैं किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसी चीजें अपन को थोड़ा सा है ना पेशेंस रख के करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, बाबूजी की कथा के साथ कौन सा लोक वाद्य यंत्र जुड़ा हुआ है? रावण हत्ता, पुंगी, बपंग और शहनाई। बढ़िया सवाल है। रावण हत्ता तार होते हैं इसके अंदर, तो तत् वाद्य यंत्र है मित्रों, और अपन पढ़ेंगे वाद्य यंत्र वाले चैप्टर में। इसका प्रयोग सर्वाधिक भोपे करते हैं, तो इसको आपके राजस्थान में क्या कहते हैं? भोपों का वाद्य यंत्र। 9 तार होते हैं इसमें, और नारियल की अर्ध कटोरी नुमा संरचना होती है, उससे बनाया जाता है कौन सा वाद्य यंत्र? रावण हत्ता। और रामदेव जी, पाबू जी और अपने डूंगर जी, जवार जी, इन देवताओं की फड़के वाचन में किसका प्रयोग होता है? रावण हत्ता। पुंगी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसको बीन भी कहते हैं, फूंक मारकर बजाते हैं इसको, तो ये सुशिर वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। और इस पुंगी या बीन वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन सी जाति करती है? कालबेलिया जाति। ये सांप पकड़ने का काम करती है, तब इसको बजाते हैं। बपंग वाद्य यंत्र की बात करें तो इसका सर्वाधिक प्रयोग आपके अलवर क्षेत्र में होता है, बपंग का। और बपंग अगर बात करें तो इसको तार के टुकड़े की सहायता से बजाते हैं, तो तत् वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। और आगे मैं पढ़ाऊंगा, जहूर खां मेवाती बपंग का जादूगर है, उमर फारूक मेवाती इसका प्रसिद्ध कलाकार, और अभी 2026 में बपंग के प्रसिद्ध कलाकार जिसका नाम आता है गफरुद्दीन खां मेवाती, उसको पद्मश्री अवार्ड मिला है। लिख देता हूं भाई, और ये क्वेश्चन आपके आता रहता है मित्रों, ध्यान रख लेना। शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है और कई बार आएगा, ये देखना आप। गफरुद्दीन खां मेवाती जिनका संबंध डीग जिले से है, और इन्हें साल 2026 में मित्रों इस बपंग वादन के लिए एक पुरस्कार मिला है, और वो पुरस्कार आता है आपका पद्मश्री अवार्ड। और मैं आपको बता दूं भाई, ये महाभारत के जो दोहे हैं वो 2500 दोहे इनको याद है। उस दोहों को कहा जाता पांडुन का कड़ा। तो पांडुन का कड़ा नामक जो दोहे हैं वो 2500 से ज्यादा अपने किसको याद है मित्रों? गफरुद्दीन खां मेवाती। और ऐसा करने वाले एकमात्र कलाकार है राजस्थान के, इसलिए इनको 2026 में कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शहनाई पढ़ेंगे अपन, फूंक मारकर बजाया जाता है इसको, शादी ब्याह में बजाई जाती है ये, और सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर में भी सबसे बेस्ट वाद्य यंत्र माना जाता है शहनाई। इसके कलाकार पढ़ेंगे अपन आगे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, चांद मोहम्मद खां, उस्मान गनी, मांगी भाई। 8 छेद होते हैं शहनाई में, चिलम के समान आकृति होती है। ये सारे क्वेश्चन इसके बनते हैं, और यह आपका उत्तर होगा बाबूजी की कथा में ये रावण हत्ता। पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई, एक शानदार सवाल है जो आपको डिस्टर्ब करेगा। बाबूजी की जो वीर गाथा है मित्रों, इसको आपके एक नाम से जाना जाता है, और इसको कहते हैं मित्रों क्या? पवाड़े। बाबूजी की वीर गाथा का जो यशोगान है मित्रों, ये आपके राजस्थान में एक जाति विशेष करती है, उसका नाम आता थोरी जाति। बाबूजी ने थोरी जाति के 7 भाइयों को शरण दी थी, और ये जब थोरी जाति इसका यशोगान करती है तब कौन से वाद्य यंत्र का यूज करती है? माट वाद्य यंत्र का। तो बाबूजी की वीर गाथा में तो माट वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, और बाबूजी की जो कथा है, बाबूजी की जो फड़ है, उसमें किसका प्रयोग करते हैं? रावण हत्ता का। इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बपंग का जादूगर जहूर खां मेवाती को कहते हैं पूजा, याद रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाबूजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन अपने सही है? बढ़ा दिया आपको। बाबूजी के पास कालमी नाम की घोड़ी थी, बताया कि बाबूजी केसर कालमी घोड़ी लेकर आए थे, और ये देवलचारण महिला की घोड़ी थी जो काले रंग की घोड़ी थी। चांदा डामा के कहने पर बाबूजी राठौड़ ने इस घोड़ी को अपने पास लेकर विवाह करने गए थे। तो पहला पॉइंट क्या है? सही है। बाबूजी का विवाह पुगल की बेटी राजकुमारी के साथ हुआ, पुगल की बाटी राजकुमारी के साथ।
पुगल तो बीकानेर में पड़ता है मित्रों, गलत है ये तो। पाबूजी का विवाह पुगल बीकानेर में थोड़ी हुआ, पाबूजी का विवाह अपने कहाँ हुआ था, अमरकोट। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। और ये पाबूजी का जो विवाह है ये अमरकोट पाकिस्तान में सूरजमल सोडा की राजकुमारी या उनकी पुत्री के साथ हुआ था। और मैं उनका नाम भी बता देता हूँ, बता रखा वैसे सारे देवताओं की पत्नियों के नाम। सूरजमल सोडा की जो बेटी थी मित्रों, उनका नाम था क्या, फूलम दे। और फूलम दे जिन्हें इतिहास में सुप्यार देवी कहते हैं, इनका विवाह हुआ था पाबूजी के साथ, ये याद रख लेना भाई। और पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार, अपने ऊंट रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता के नाम से जानते। उन्होंने देवल चारण की गायों की रक्षार्थ हेतु बलिदान दिया, बिल्कुल ये पढ़ ही दिया आपको। तो ए सही है, सी सही है, बाकी आपका जो है मित्रों बी गलत है। तो उसने पूछा सही, तो ऐसी स्थिति में आपका क्या होगा भाई, सी ऑप्शन होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है और अंतिम क्वेश्चन है लोक देवता का। कथनों पर विचार करें। गोगा जी के गोगामेडी हनुमानगढ़ में स्थित मंदिर का मुख्य द्वार मकबरा नुमा है, जिस पर बिस्मिल्लाह शब्द क्या है लिखा हुआ। और मैंने आपको बता रखा ये गोगा जी का जो गोगामेडी वाला मंदिर है, ये दिल्ली का एक सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, उसने बनवाया। अब किसी देवता का मंदिर अगर मुस्लिम शासक बना रहा है तो स्वाभाविक सी बात है उसकी आकृति कैसी होगी, मकबरा नुमा। और वो जब मुस्लिम शासक बना रहा तो उसने क्या लिखवाया, बिस्मिल्लाह शब्द। और वैसे गोगा जी को मुस्लिम भी तो गोगा पीर कहते हैं। तो गोगा जी जो है अपने लोक देवता जो है ये गोगा जी, इनको अपने मुस्लिम समुदाय के लोग क्या कहते हैं, गोगा पीर। तो गोगा पीर के रूप में इनको पूजा जाता है मित्रों, ये भी अपन को पता है। और मैंने आपको पढ़ा रखा गोगा जी ने आपके क्या कहा था मित्रों, महमूद गजनवी के साथ युद्ध लड़ा और गोगा जी को महमूद गजनवी ने जाहिर पीर की उपाधि दी थी, वो भी पढ़ा। पहला पॉइंट आपका क्या आ जाता है मित्रों, इसमें सही आ जाता है। हड़बुजी बाबा रामदेव जी के मोसेरे भाई थे, इनका मुख्य पूजा स्थल बेंगटी फलोदी में है, बिल्कुल सही बात। हड़बुजी के मंदिर में उनकी गाड़ी, जिसको हम छकड़ा गाड़ी कहते हैं, और वास्तव में देखा जाए तो हड़बुजी के मंदिर में जो उनकी गाड़ी थी, उनके पास में कौन सी गाड़ी थी, बैलगाड़ी, जिसमें वो पंगु या विकलांग गायों के लिए बैलगाड़ी में चारा लाते थे। तो ये उसकी पूजा होती है, बिल्कुल होती है। और इसमें पूछा इनमें से कौन सा सही है, तो ये तो तीनों विकल्प सही है भाई। तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर क्या होगा भाई, डी होगा। ये बढ़िया शानदार सवाल और आपका इस तरीके से पूरा हुआ। ये लोक देवता के 7 लेक्चर मैंने आपको पढ़ाए। अब मुझे आप बताओ, अगर इस तरीके से अगर हर चैप्टर को अगर तुमने ढंग से पढ़ लिया, मैं क्या कह रहा हूँ, अभ्यास बेच, जिसका मतलब कभी ये नहीं होगा कि तुम्हें 20-25 सवाल करवा दिए और कह दिया गया कि लो चैप्टर खत्म है। तुम देख लो 7 लेक्चर 7 घंटे, जिनमें अगर मैं 50 मिनट की क्लास भी मान के चलूं तो आपके 6 घंटे के आसपास मैंने आपको इस चैप्टर को पढ़ाया। थ्योरी में खुद मैं इसको 12, 13, 15 घंटे पढ़ाता हूं और मैंने अभ्यास बेच में भी इसको आधा पढ़ाया। तो जबरदस्त अपन ने कंटेंट पढ़ा, हजारों क्वेश्चन इसमें पढ़े हैं और ईश्वर ने चाहा तो आगामी परीक्षा में ये अभ्यास बेच तुम्हें फिर एकदम कमल खिला के उठेगा। तो राजस्थान जीके का एक शानदार ये कॉम्बो बैच है। अपने जितने भी मित्र लोग हैं मित्रों, आप उसे शेयर कर दे, उन्हें बता दे। अभ्यास एक ऐसा बैच जो मात्र आपके 151 रुपए के अंदर अवेलेबल है और 151 रुपए में आपको शानदार तरीके के साथ में सवाल मिल ही रहे, कथन कारण वाले सवाल, कालक्रम वाले सवाल, कूट वाले सवाल। ऐसी तैयारी होगी तो पेपर फाड़ देंगे। हाँ मेरे लाल लीलाधर, तूने एकदम सही बात बोली है, तैयारी तो ऐसी करनी पड़ेगी और तुम करते रहो। अभी तो तुम देखो, ये तो कल्चर का पार्ट है। जब मिडिवल हिस्ट्री तुम्हें पढ़ा के मैं दूंगा ना, तब तुम देखना तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट होगा। चला राजस्थान जीके का पेपर आने दो, तुम्हारे सामने फाड़ के रख दोगे उसको, इतनी नॉलेज तुम्हें हो जाएगी। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जितना भी कंटेंट पढ़ रहे हैं ना, इसको बार बार रिवाइज करें। रिवाइज करोगे तभी आपको ये चीजें याद रहेगी, अन्यथा आप भूल जाओगे। ठीक है सर, ये पूछना था कि करंट अफेयर्स जो हैं वो अगस्त में कितने मंथ तक की आ सकती है। तो दीपक भाई वो अगस्त में लगभग तुम 6-7 महीने को कवर करो और मुझे लगता है जनवरी 2026 से ही तुम्हें पढ़ना चाहिए। हर मंथली करंट अफेयर्स पढ़ा रखिए, वो वाला करंट अफेयर्स का सेगमेंट पढ़ लो, बढ़िया जोरदार। भूगोल की जो क्लास है वो अब 10 बजे होती है आपकी, और बाकी आपकी राजस्थान हिस्ट्री वाली क्लास अभी 2-3-4 दिन यूट्यूब पे ले रहा हूँ। वो यूट्यूब वाली क्लास ही आपके बीच में अपलोड कर रहे हैं और बाकी उसके बाद में 2-4 दिन के बाद में आपकी क्लास को कंटिन्यू आपके ऐप में करूंगा लाइव। निश्चित रहिएगा, शानदार पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा और शानदार तैयारी करें। कल पढ़ के आना छोड़ो लोक देवियों के सवाल, और वो गलत नहीं होना चाहिए।
उसमें सारे सवाल भी राइट करेंगे। लोक देवियों में भी हम शानदार कंटेंट पढ़ेंगे, 150 सवाल उसके जो है मित्रों वो भी हम पढ़ने वाले हैं। अब बताओ ईमानदारी से आज का जो सेशन है कैसा लगा, और ये सेशन अगर जोरदार लगा तो मैं फिर कह रहा हूँ बता दो अपने दोस्तों को, और शानदार तरीके के साथ में इस बैच का कंटेंट अपने मित्रों तक पहुंचाए, वो लोग भी इस बैच में जुड़े, अच्छा पढ़ेंगे, शानदार पढ़ेंगे, तभी अपना सिलेक्शन होगा। और इसी के साथ आज के मेरे इन शब्दों को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद, राम राम, खम्मा गणी, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।